वेलकम बैक। पाकिस्तान इलेक्शन हेडक्वार्टर ज़िमनी इंतखाबात 2022 में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं मुदस्सिर इकबाल, मेरे साथ हैं सहरिश ज़ुहैब, और यहाँ पर एक खबर आपको इलेक्शन से जुड़ी देते चलें कि NA 237 कराची पर ज़िमनी इलेक्शन में झगड़ा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हकीम बलोच के बेटे का PTI के सदर बिलाल गफ्फार पर मुबैना तशद्दुद। बिलाल गफ्फार को जख्मी हालत में अस्पताल भी मुंतकिल किया है। बिल्कुल इसी हवाले से बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ शुएब बरनी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये किस तरह ये मामला इस हद तक पहुंचा। आगाह कीजिएगा शुएब। देखें, ये कराची में जो आज ज़िमनी इंतखाब का मार्का हो रहा है, इसमें गर्मा गर्मी और अब बात हाथापाई और झगड़े की नौबत तक आ गई है, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आए, और जो कराची डिवीजन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं बिलाल गफ्फार, वो जख्मी होकर इस वक्त अस्पताल मुंतकिल उन्हें किया गया है। और हमने जो देखा है कि उनको अस्पताल जब मुंतकिल किया गया है तो उनकी नाक से खून निकल रहा था। इस वक्त जो PTI के रहनुमा हैं अली जैदी और जमाल सिद्दीकी, वो भी अस्पताल में पहुंच गए हैं बिलाल गफ्फार से मुलाकात करने के लिए। बिलाल गफ्फार इस वक्त जो है अस्पताल में मौजूद हैं और उन्हें तिब्बी इमदाद वगैरह फराहम की जा रही है। SSP मलिर इरफान बहादुर का ये कहना है कि ये दो सियासी जमातों के दरमियान आपस में जो झगड़ा हुआ है, उसके बाद पुलिस की इजाफी नफरी को मूव किया गया है ताकि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। फिलहाल उनका ये कहना है कि मजीद झगड़े को बढ़ने से रोका गया है। तमाम ये जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, NA 237 का ये इलाका है जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम आयद किया है। उनका ये कहना है कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने बिलाल गफ्फार को तशद्दुद का निशाना बनाया है, और इस पे जो PTI कराची डिवीजन के जो रहनुमा हैं उन्होंने बाकायदा मौक़िफ़ जारी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सिंध के, उनका ये कहना है कि ये मलिर गाजी गोट में PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार पे पीपल्स पार्टी के MPA सलीम बलोच ने अपने गुंडों के साथ हमला किया है। अरसलान ताज का ये भी दावा है कि ये PPP ने जो गुंडों ने जो हमला किया है, इसमें पुलिस की मदद उनको हासिल थी। अरसलान ताज जो PTI के रहनुमा है, उनका ये भी दावा है कि पुलिस ने उस वक्त झगड़े को ख़त्म नहीं करवाया जिसकी वजह से ये मामला बढ़ा। और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी शिकस्त से खौफजदा है और बौखलाहट का शिकार है, जिसके बाइस ये वाकया पेश आया। ये मामला शुरू कैसे हुआ? क्या नारेबाजी हो रही थी या धांधली की कोशिश की जा रही थी? किस तरह ये मामला ऐसे शुरू हुआ कि बात फिर हाथापाई पर आकर खत्म हुई? जी देखें, जिस तरह के NA 237 में इलेक्शन इस वक्त जारी है, ज़िमनी इंतखाब चल रहा है, तो NA 237 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है किसी तरह वो भी सीट जीते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं सिंध के, वो भी बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं। सुबह से इस सीट पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। तो इसी तरह का ये वाक़या पेश आया है जब ये पोलिंग स्टेशन पे गए हैं, तो वहाँ पे जो मामला बिगड़े, उसके बाद इन लोगों का आपस में वहाँ पे पहले बात तल्ख कलामी पे हुई और उसके बाद फिर हाथ उठाया, मारपीट की नौबत आई, जिसके दौरान ये जख्मी हुए हैं। बिलाल गफ्फार जो कि PTI कराची डिवीजन के सदर हैं, इनको जख्मी हालत में जो वहाँ पे करीबी अस्पताल है वहाँ पे मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे जमाल सिद्दीकी जो PTI के MPA हैं वो, और जो PTI सिंध के इस वक्त मौजूदा सदर हैं अली जैदी, वो भी अस्पताल पहुँच गए हैं मुलाकात करने के लिए। बिलाल गफ्फार बातचीत कर रहे हैं और खुद बता रहे हैं कि क्या वाकया उनके साथ हुआ है। तमाम उनकी नाक में से खून निकल रहा है और उनका ये कहना है कि मोबाइल फोन वगैरह भी उनका गिर गया था वहीं पर। अच्छा शुएब, पुलिस ने, आप बता रहे हैं कि उस वक्त रोका नहीं है, PTI के ये रहनुमा बता रहे हैं, तो जब पुलिस ने रोका ही नहीं है तो फिर तो तशद्दुद करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की होगी। अच्छा, इस पर हम इनसे जवाब लेंगे। इस वक्त हमें PTI के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब ने ज्वाइन किए। जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप भी अस्पताल पहुंचे हैं, कैसी हालत है अब बिलाल गफ्फार की? Please hold on. जैदी साहब से हमारा राब्ता कुछ देर के लिए मुनक़ता हुआ है। PP के उम्मीदवार के बेटे का PTI के सदर बिलाल गफ्फार पर ये हमला किया गया, ज़ख्मी कर दिया गया, जिन्हें ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, और इनकी नाक से खून आ रहा था, और इनको जब अस्पताल मुंतकिल किया गया है। NA 237 पर ज़िमनी इलेक्शन में झगड़ा हुआ है, और इस झगड़े में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के बेटे का PTI के सदर बिलाल गफ्फार पर मुबैना तशद्दुद। शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ। शुएब, पुलिस ने रोका नहीं तो पुलिस ने तो फिर कोई कार्रवाई भी नहीं की होगी तशद्दुद करने वालों के खिलाफ?
जी मुदस्सिर, इस वक्त पुलिस का ये मौकफ है क्योंकि एसएसपी मलीर का ये कहना है कि वहाँ पे पुलिस की नफरी तैनात थी, क्योंकि कराची में जिस पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट हो रहे हैं वहाँ पे पुलिस की नफरी मौजूद है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये मामला अचानक से बहुत तेजी के साथ बढ़ा और इसको कंट्रोल करते करते ये बात हाथापाई की नौबत तक आ गई, जहाँ पे तशद्दुद किया गया। और पीटीआई का जो वर्जन है वो यही है कि इनको बाकायदा गुंडों के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और उनको तशद्दुद का शिकार किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी तक इस पे कोई ऑफिशियल वर्जन जारी नहीं किया गया है कि ये वाकया क्या है और उस पे पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है। ताहम फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिनमें खुर्रम शेर जमान, हलीम आदिल शेख, अली जैदी, अरसलान ताज, इन लोगों की जानिब से फौरी तौर पे इस पे वर्जन आया है और इन्होंने अपना बयान जारी किया है और इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एमपी हैं सलीम बलोच, उनके साथ जो लोग वहाँ मौजूद थे, उनके गुंडा नासिर उनको करार दे रहे हैं, वो उन्होंने तशद्दुद किया है। बिलाल गफ्फार जो है, क्योंकि ये कराची डिवीजन के सदर हैं, तो ये मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के दौरे पे थे। उसी दौरान जब NA 237 में ये वहाँ पर पहुंचे हैं तो ये मामला बिगड़ा है और उसी के दौरान ये हंगामा आराई हुई है, जिसके बाद इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है जख्मी हालत में। इस वक्त बिलाल गफ्फार खुद बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तिब्बी इमदाद वगैरह फराहम की जा रही है और वो अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज हैं। इसके साथ साथ इस वाक़े के बाद पुलिस की इजाफी नफरी को भी मूव किया गया है, क्योंकि आईजी सिंध खुद भी इस वक्त हलकों के दौरे पर हैं और वो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं, इजाज अनवर चौहान, उनके हमरा उन्होंने अब से कुछ देर कबल मीडिया से बात भी की है। वो खुद इस वक्त इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में मौजूद हैं जहां पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो रहा है। तो कराची पुलिस की नफरी तो बिल्कुल मौजूद है, 7000 से ज्यादा पुलिस एहलकार मौजूद हैं। सुबह हमने 8 बजे से देखा कि 11-12 बजे तक कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा नहीं हुआ कराची में, दोनों हलकों में, जिसमें NA 237 है और NA 239। तहाम अब से कुछ देर कबल ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची डिवीजन के सदर पे तशद्दुद हुआ है, इस वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं। अच्छा, तो शुएब, ये अब ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आ रहे हैं, तो ये भी बताइएगा कि वैसे ओवरऑल क्या आपके पास खबरें आ रही हैं? कोई धांधली की जा रही है या फिर कोई इस तरह की सूरत हाल? जोश तो काफी नजर आ रहा है, बदनज़मी की सूरत हाल, या फिर स्मूथली पोलिंग का अमल जारी है, इस वाक़े के बाद तात्तुल का शिकार है? जी सहरिश और मुदस्सिर, मैं सुबह से रिपोर्ट कर रहा हूं कि इस दफा एक नई चीज देखने में आई है कि पोलिंग स्टेशंस के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है। वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, उसके साथ साथ वो वहां से जो बैलेट पेपर है उसकी तस्वीरें खींच के बाहर शेयर कर रहे हैं कि हमने फलां को मोहर लगा के वोट डाल दिया या हमने अपने वोट को जाया किया। बोल न्यूज के नाजरीन ने एक ऐसा भी बैलेट पेपर चलाया था, अब से कुछ देर कबल पहले हमने ऑन एयर किया है, जिसमें हमने दिखाया था कि उसमें लिखा था हल सिर्फ जमात इस्लामी, और उन्होंने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया और वोटर ने अपना वोट जाया करा और उसके बाद उसकी फुटेज भी जारी करी, पिक्चर जारी करी। शुएब बरनी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची के हल्का NA 237 में, जहां पर कराची डिवीजन के सदर बिलाल गफ्फार में किया गया। एक और खबर मुल्तान से शामिल करेंगे, जहां पर पोलिंग स्टेशन नंबर 72 पर बैलेट बॉक्सेस की सील्स टूटी हुई थी। तहरीक इंसाफ की खवातीन पोलिंग स्टेशन के गेट पर एहतजाज, पोलिंग अमला धांधली कर रहा है, ये मुजाहिरीन का मौक़िफ़ भी सामने है। माजिन यूसुफ इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। माजिन, बताइएगा, यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, NA 57 का ये इलेक्शन है। शाह महमूद और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान 1-on-1 अगर कहा जाए ये मुकाबला है। उनकी बेटी और एक तरफ बेटा जो है मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन नवीद अगर आपको दिखा सकें कि यहाँ पर कारकुनान जमा है, पुलिस की जो नफरी है यहाँ पर पहुँच चुकी है, डॉल्फिन फोर्स को जो है वो बाहर यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अभी भी कारकुनान को गेट से हटा दिया गया है। PTI के कारकुनान ने यहाँ पर एहतजाज किया कि अंदर जो बैलेट बॉक्स एक मौजूद था उसकी सीलें टूटी हुई पाई गई थी और उसमें धांधली की जा रही थी, नारेबाजी की गई थी। मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से पोलिंग स्टेशन के गेट को जो है वो ब्लॉक किया गया था, लेकिन अब गेट से दूर कर दिया गया है और पुलिस को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। मजमूई तौर पे हालात इस वक्त काबू में है। पोलिंग जो है वो 5-1 मिनट तक तकरीबन यहाँ पे रुकी रही थी। कारकुनान जो है वो गेट के सामने आ गए थे, लेकिन अब कारकुनान को यहाँ से हटा दिया गया है। कारकुनान ने, PTI के कारकुनान ने इल्ज़ाम लगाया है कि अंदर जो बैलेट बॉक्स मौजूद था उसकी सीलें टूटी हुई थी, जिसके बाइस वो एहतजाज पे मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर धांधली करवा रहे हैं। इस तरह की शिकायत जो है वो रिकॉर्ड करवाई गई है, जिसके बाद MPA जो है PTI के जावेद अख्तर अंसारी वो भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने पुलिस हुकाम से बातचीत की, जिसके बाद कारकुनान को जो मुश्तिल थे उनको गेट से साइड पे कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, करपालपुर जो एरिया है यहाँ पर इलेक्शन का, वहां से भी खबरें आ रही हैं। जी सही, वहां से भी खबरें। माजिन, आप हमारे साथ रहिएगा।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही 1 बजे का वक्त हुआ है उसके बाद से यहाँ पर कुछ बदनज़मी की सूरत हाल पोलिंग स्टेशंस पर दिखाई दे रही है। लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, खवातीन भी एहतजाज कर रही हैं, फिर धांधली का भी शोर मचाया जा रहा है। माजिन, खवातीन का क्या मौक़िफ़ है? हम देख रहे हैं खवातीन यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं, पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये मामला क्या है? जी बिल्कुल यही तमाम तर सूरत हाल थी। खवातीन भी जो है वो यहाँ पर बाहर आई थी, उनका भी यही शिकायत थी कि पोलिंग का अमला उनसे ताउन नहीं कर रहा। उन्होंने शिकायत अपनी दर्ज करवा दी है कि जो पोलिंग बॉक्स था एक, उसकी सीलें टूटी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब पीटीआई के एमपी जावेद अख्तर अंसारी यहाँ पर पहुंचे और पुलिस से जब बातचीत हुई, यहाँ पर जो हुकाम थे उनसे जब बातचीत हुई, उसके बाद हालात को कंट्रोल कर लिया गया है। यहाँ पर जो गेट के बिल्कुल सामने एहतजाज जारी था और कारकुनान मुश्तिल हो रहे थे पीटीआई के, उनको साइड पर हटा दिया गया। टोलियों की शक्ल में इस वक्त दोनों ही तरफ के जो कारकुनान है, पीटीआई के और पीपल्स पार्टी के, अपने अपने कैंप्स तक उनको धकेल दिया गया और डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्स और पुलिस की जो नफरियां यहाँ पर गेट के ऊपर ही अब तैनात कर दी गई है। जैसे जैसे इस वक्त जो है वो सूरत हाल क्या है कि कितना वोट जो है वो पोल हो रहा है? माजन, अब तो तकरीबन 1 बजे के बाद का वक्त हो गया है, दोपहर से अब जो है वो ढलने का वक्त है, तो क्या सूरत हाल आपने देखा है टर्न आउट की, जोशो खरोश की? माजन, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि टर्न आउट कैसा अब तक आपने देखा है इन पोलिंग स्टेशंस पर? मुदस्सिर, टर्न आउट की अगर बात करें तो टर्न आउट इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त देखने में आ रहा है। इतवार का रोज़ है, यही चीज़ देखने में आ रही थी कि 10-9 बजे तक लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन लोग निकले हुए हैं, वोट डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ख़वातीन जो वोटर्स हैं उनके पोलिंग स्टेशंस पे ख़ास तौर पे सुबह से जो हम देख रहे हैं ज़्यादा रश देखने में आ रहा है, क्योंकि तकरीबन 2,14,000 जो ख़वातीन वोटर्स इस हल्के में मौजूद हैं, उनका जो वोट है वो डिसाइड करेगा कि मूसा गिलानी जीतेंगे या मेहर बानो कुरैशी जीतेंगी। तो मेहर बानो कुरैशी ने ख़वातीन में खासी अपनी तगड़ी कैंपेन भी की है, जिसके बाइस नज़र भी आ रहा है कि ख़वातीन के कैंप्स में पीटीआई की जो ख़वातीन है उनमें बहुत ज़्यादा रश भी देखने में आ रहा है, जोशो खरोश भी देखने में आ रहा है और ख़ासे एक्टिव नज़र आ रही है ख़वातीन इस वक्त इस इलेक्शन में। शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रज़ा गिलानी सुबह से ही हल्के में मौजूद हैं, वक्तन फ़वक्तन दौरे भी कर रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी खासे मुतमईन भी नजर आए थे। सुबह जब उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था अब तक के वो इंतजाम मुतमईन है, सूरत हाल बेहतर है। मुल्तान की सूरत हाल से हमें आप आगाह कर रहे हैं। माजन, बहुत शुक्रिया। NA 157 में जहां पर खासा बेहतर टर्नआउट के बारे में बताया गया। दूसरी जानिब कराची NA 237 कराची में ज़िमनी इलेक्शन में झगड़ा हुआ। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हकीम बलोच के साथियों ने बिलाल गफ्फार पर मुबैना तशद्दुद भी किया है। बिलाल गफ्फार को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। बिल्कुल, इसी हवाले से बात करेंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप भी अस्पताल गए आदत के लिए। बिलाल गफ्फार की कैसी हालत है उनकी अभी? बिलाल गफ्फार की नाक पे और सर पे चोट आई है, मैंने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट अभी करवा दिया है। अब हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाके MPA सलीम बलोच और मुराद सलमान जो पीपल्स पार्टी के से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बिलाल गफ्फार पर अटैक किया और अब हम जा रहे हैं वहाँ थाने में जाके उनके खिलाफ FIR भी कर। तो ये मामला क्या हुआ जैदी साहब, बात यहाँ तक कैसे पहुंची? वहाँ पे जी पोलिंग स्टेशन बंद करके ठप्पे लग रहे थे। बिलाल वहाँ पे गए, उन्होंने जाके आराम से सुकून से बात की, लेकिन वो आए गाड़ी में। राना शमसी, रिटायर्ड जज राना शमसी जो हमारी पार्टी में है, वो भी साथ थी, उन पे भी अटैक किया गया और उनको भी फिजिकली असॉल्ट किया गया। तो हम जा रहे हैं अभी। अली जैदी साहब, पुलिस ये दावा किया गया कि पुलिस भी वहाँ पर मौजूद होगी और तमाम मौजूद थी, लेकिन अच्छा, पुलिस वहाँ मौजूद थी, लेकिन पुलिस जो थी वो इनके साथ मिली हुई। सही। तो सर, अब आप पुलिस के पास ही जा रहे हैं, तवक्को है कि पुलिस वाकई इंसाफ भी करे और जिनके साथ जुल्म जी, मेरे साथ वकील भी हैं, हमारे वकील की टीम भी साथ है, तो मैं देखता हूँ कि कैसे वो नहीं है लोग। सही, बहुत शुक्रिया जैदी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इस्लामाबाद का रुख करेंगे जहां पर पीटीआई सेक्रेटेरिएट में सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। जी समी साहब। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये पीटीआई का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। अब्बास शब्बीर जो हमेशा मेरे साथ होते हैं, जहाँ पर भी हम जाते हैं इमरान खान के जलसों को कवर करने के लिए, और आजकल इनके जो रंगीले कुर्ते हैं उनकी बड़ी धूम है। मैं जिधर जाता हूँ लोग कहते हैं जी अब्बास शब्बीर ने कहाँ से लिए हैं ये कुर्ते। आज हम अभी
पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली इमरान खान की असल ताकत क्या है। बहुत सारे लोग एस्टैब्लिशमेंट पर भरोसा करते हैं, तकिया करते हैं, इलेक्टेबल्स को ढूंढते हैं और भी बहुत कुछ, लेकिन इमरान खान की असल ताकत क्या है आपको मैं ये दिखाऊंगा। जो यहाँ पर इस वक्त इलेक्शन मॉनिटरिंग जिस तरह से हो रही है, जो ये कर रहे हैं, आप इनको देखिएगा तो आपको फिर यकीन हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि इनको तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही आप पहुँचे। मैं यूथ की बात कर रहा हूँ। ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं जो तमाम जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और साथ में लीगल टीम बैठी हुई है, वो भी सारे नौजवान वकील हैं। तो इमरान खान की जो असल स्ट्रेंथ है, जो असल ताकत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने हर चीज़ को उलट पलट कर रख दिया है, वो नौजवान है। उन्होंने जो पाकिस्तान के यूथ है उनके दिलों में उन्होंने घर किया हुआ है। ये मैं आपको थोड़ा सा इब्तदाइया दे देता हूँ। ये अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें, ये देखें लैपटॉप है, इसके आगे लिखा हुआ है मर्दान NA92, फिर वो 4 सद्दा NA24, ये इधर भी 4 सद्दा का है। ये सारे इस तरह से अगर ये कैमरामैन दिखा सके, ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ, मैं अभी इनसे बात भी करूँगा। यहाँ पर ये देखें, ये फैसलाबाद, शेखुपुरा, मुल्तान, खानेवाल, मलीर, कराची, ये सारे के सारे यहाँ पर जो नौजवान बच्चियाँ आपको नज़र आएंगी। हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, ये इस सारी तहरीक इंसाफ की जो असल जो ताकत है ना, वो ये यूथ है। और ये इतने तेज़ हैं, ये मैंने अभी इनसे पूछा, अभी इनसे बात भी करते हैं कि ये किस तरीके से चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। इन्होंने बताया मुझे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए। मैं ज़रा इनसे बात करता हूँ, इन्हीं की ज़बानी आपको पता चलेगा कि कर क्या रहे हैं। अच्छा जी, ये कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? ये तो एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, कैसे आप क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? हम लोग के जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, उन जो मेन वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनका हम कांटेक्ट में हैं और वो हमें अपडेट करते हैं। कोई इशू आ रहा है या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर हमें अपडेट करें कितने वोट कास्ट हो गए हैं, कितने रह गए हैं, उस लिहाज से हमें सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अभी तक जो मसलन ये आप मर्दान NA22 को देख रही हैं, अभी तक वहाँ से क्या आपको इत्तलात हैं? अच्छी आ रही है, बस थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन अच्छी अपडेट्स हैं कि टर्न आउट अच्छा है। और आपके जो वहाँ पर कहीं पर कोई झगड़ा, कोई इस किस्म की कोई तला तो नहीं है? नहीं, झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जलाल में थोड़ा इशू, जलाला जो एक पोलिंग स्टेशन है उसमें थोड़ा इशू आ रहा था वोट का कि लिस्ट में नाम नहीं थे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड। पास जो वोटर लिस्ट थे जो उनको दिए हुए थे, प्रोवाइड किए थे, उसमें तो नाम थे लोगों के, लेकिन जब वो अंदर जाते थे वोट कास्ट करने तो वो कहते थे कि आपका रजिस्टर्ड ही नहीं है वोट, तो यानी कि वोट आपके शफल हो गए हैं। तो जलाला में ये इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो है। एक्चुअली मेन जो इशू है, इवन मैंने खुद चेक किया था, अगर हम चेक करें कि लाइक हमारा जो वोट है वो कहाँ पे, हम कहाँ जाके खान साहब को वोट करें। पहले जब मैंने चेक किया था तो मेरा वॉकिंट में था, उसके बाद जब मैंने चेक किया तो पता नहीं टेक्सला में कहीं और पे था, उसके बाद जब चेक किया तो पिंडी का कोई और इलाका था। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि लाइक ये इशू क्या है, शफल क्यों वोट्स को कर रहे। ठीक है, ये एक बड़ा अहम इशू है जो इन्होंने बताया। इलेक्शन कमीशन यही कर सकता है और ख़ान साहब की भी उनका यही खदशा था और ये खदशात आज दुरुस्त साबित हो रहे हैं। वोटर्स को लास्ट टाइम पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया, उनके पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दिए। जब वो जाते हैं तो लिस्ट में नाम है, लेकिन अंदर जब जाते हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर तो वो जहाँ पे बैलेट पेपर इशू होता है वो कहते हैं जी आपका नाम नहीं है। बिल्कुल लास्ट टाइम पे यही कर सकता है इलेक्शन कमीशन। और जो धांधली के हवाले से मैं कह रहा हूँ, तो जो खदशात थे वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। और कराची से जो इतलात आ रही हैं, वहाँ पर आपने सबने देखा कि बिलाल गफ़ार का जैसे सर फाड़ा गया और रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि शर्जील मेमन सारे ऑपरेशन के इंचार्ज हैं। सिंध हाउस में भी जब ये मंडी लगी थी लोटों की, यहाँ पर भी वही इंचार्ज थे। और अब ये कहा गया है जरदारी साहब की तरफ से कि कुछ भी हो जाए, आप भले बंदे मारने पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये हमें ज़राए बता रहे हैं कि आपने इमरान खान को यहाँ से नहीं जीतने देना और कम से कम एक नशिस्त से तो ज़रूर हराना है, कम से कम ये। और उस पर आप देख रहे हैं वहाँ पर स्पेशल ब्रांच के लोग अंदर बैठे हुए हैं, ठप्पे पर वो ठप्पे लगा रहे हैं। तो आज इमरान खान की बार बार जो अपील आ रही है अपने लोगों को वो यही है कि आप निकलें, पीटीआई के लोग घरों से निकलें, वोट डालें, वोट डालने के बाद अपने वोट का पहरा दें, क्योंकि जितना टर्नआउट ज़्यादा होगा, जितने पीटीआई के लोग ज़्यादा निकलेंगे, वो जो गैप है, जो पिछली दफ़ा भी इन्होंने 10-10, 15-15 हज़ार वोट डाले थे, अगर गैप ज़्यादा हो, मार्जिन ज़्यादा हो, तो फिर वो ये पीटीआई को नहीं हरा सकते। तो अभी भी जो बनी गाला से जो अपील है लोगों को, पीटीआई के लोगों को, वो यही है कि आप पहुँचे पोलिंग स्टेशन पर और आप वोट जो है वो कास्ट करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आए। जितना टर्नआउट होगा
उतना पीटीआई के लिए बेहतर होगा। और एक और भी बात आपको बता दूं, पिछले 2 साल में जो नए वोटर्स का जो इजाफा हुआ है उसमें कुछ हलकों में तो 80-80 हज़ार तक नए वोट आए हैं, और वो सारे के सारे यूथ हैं, वो यंग लोग हैं। और यंग आपको पता है कि किसका वोटर है, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। अभी थोड़ा सा मैं आपको ज़रा कराची के जो हलके हैं उनकी तरफ, एक तो मुझे ये बताओ अब्बास शबीर के ये जो तुमने देखा है, जो मुझे समझ में आई है कि पीटीआई की असल ताकत उसके नौजवान है, और ख़ास तौर पर नौजवान बच्चियाँ। ये आपको पीछे बिहाइंड द सीन जो भी काम हो रहा है, वो जिस तरीके से ये हो रहा है, व्हाट डू यू से? बड़ा अच्छा स्टार्ट था समी साहब आपका, आपने यूथ को आइडेंटिफाई किया है, और इमरान खान की जो ताकत है वो यूथ है। हमने बहुत सारे जलसों में देखा कि 60% से ज़्यादा क्राउड जो है वो उन वोटर्स का है जो अगले इलेक्शन में वोट कास्ट करेंगे, जो नए वोटर्स बने हैं। और अभी भी ऐसा ही हुआ है। इलेक्शन कमीशन की अगर हम थोड़ी सी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, मुझे तो इलेक्शन कमीशन से समी साहब कोई उम्मीद नहीं है। इमरान खान के जो धांधली के खदशात हैं वो बिल्कुल हमें आहिस्ता आहिस्ता 12 बज गए हैं, अब हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। सिंध के अंदर टोटल प्लानिंग की गई है। वैसे 12 किसी और के बजे हैं, इस वक्त 1:30 हो गया है। ओ, मैंने कहा 12 क्रॉस कर गया, यानी हम उस मिडल से हम निकल आए हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि पूरी कोशिश की जा रही है सिंध में किसी ना किसी तरीके से तरीके इंसाफ को हराया जाए। पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। जैसे आपने बताया कि वहाँ पर 1-2 वज़ीरों को पूरा टास्क दिया गया है कि जो मर्ज़ी कर लें, हमने वहाँ से इलेक्शन जीतना है। तो इलेक्शन कमीशन की आज कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क हो चुका है वो तो। अच्छा, अब मैं ज़रा ये जो ज्यादतियाँ कर रहे हैं, फैसलाबाद के हलके से भी मैं देख रहा था, खातून रो रही थी कि हमारी बेइज्जती हुई, सब कुछ किया। यहाँ पर जो फैसलाबाद, कहाँ पर आप है फैसलाबाद? अच्छा जी, आपको क्या इतलात आ रही हैं फैसलाबाद में? आबिद शेर अली सुना है निकला है पूरी फोर्स के साथ, और राना सनाउल्लाह उनकी कैंपेन वहाँ पे करते रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो हल्का जो है 108, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। एक तो उन्होंने वोटर लिस्ट वहाँ पर मौजूद थी बट स्टिल वोट नहीं कास्ट करने दिए जा रहे थे उनको। और दूसरा ये जो गर्ल्स स्कूल्स और कॉलेजेस जो कि पोलिंग स्टेशन बने, वहाँ पर वोटर्स बाहर खड़े हैं बट उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और वुमेन के साथ बहुत बुरा सलूक है कि उनको अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा। आई डोंट नो कि क्या डर है इनको कि ये लोग जाने ही नहीं दे रहे। अच्छा, अब ये इतला आ गई वहाँ पर मुख्तलिफ हलकों से, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? किसको आप इतला देते हैं? हम लोग जो हमारी सेंट्रल ऑफिस मतलब कि जो हमारी बनी हुई है ना, कंट्रोल रूम, वहाँ पर देते हैं इनको इन्फॉर्मेशन। और फिर वहाँ पे पहले जैसे फ़ारूक हबीब साहब भी गए हैं, और फिर इस तरह हमारी टीम्स वहाँ पे जा रही हैं। और लेकिन ये जो मर्ज़ी कर लें, जीत तो इमरान खान की होगी। बिल्कुल, एक बड़ी अमाउंट है 47 पहला टर्न आउट, तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि आगे और भी टर्न आउट हमें मिलेंगे। हम लोग कंफर्म है कि इमरान खान साहब जीतेंगे। अच्छा, ये जो बता रही हैं चीज़ें लीगल भी, मैं ये कैमरामैन को दिखाता हूँ, वो पीछे जो लीगल, ज़रा बच्चे थोड़ा सा एक साइड पर जाओ, ये लिखा हुआ है लीगल। और ये आपको इधर नौजवान ये जो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, ये कोई किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है, ये वकील हैं। और ये लीगल टीम है तहरीक इंसाफ की, ये भी नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं। और ये बिल्कुल जो भी यहाँ पर इत्तला आती है उस पर, ये अगर इलेक्शन कमीशन में कोई पटिशन दायर करनी है, यहाँ पर किसी फोरम पर जाकर कोई बात करनी है, तो ये लीगल टीम यहाँ पर मौजूद है। तो एक कल्चर आपको नज़र आता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर होना चाहिए, जिसमें कानून के कायदे के तहत काम करने के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड किया गया। इमरान खान ने हमेशा बात की है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की, और ये आप देख रहे हैं पार्टी को उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर ये वर्कर हैं, यूथ है, इनके ज़िम्मे काम दिया गया, इनको ओनरशिप दी गई है, इन पर इतमाद का इजहार किया गया। नीचे सीनियर लीडरशिप मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले असद उमर साहब ने भी यहीं पर बात की, एक पूरी बात करने की अच्छी, जैसे कि हम महज़्ज़ब मुल्कों में देखते हैं, पूरा एक डेक बनाया गया, वहाँ पर पोडियम पड़ा हुआ है, सियासतदान आके बात करते हैं। नीचे अभी रियाज फतेहाना साहब एक और चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी, और पूरे ऑफिसेज बने हुए हैं। जो पीटीआई की सीनियर क़यादत है वो यहाँ पर लोगों को, अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को अवेलेबल होती है। ये वो कल्चर है, सियासी जमातों का कल्चर, जो जमहूरियत की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है, और पीटीआई ने इस गैप को कवर किया है। यहाँ पर आपको अंदाज़ा होता है, मैं ज़िमनी इंतखाब में भी आया था तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ उस वक्त भी कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर तहरीक इंसाफ अब एक्ट कर रही है, और यहाँ पर आज भी आकर ये अंदाज़ा हुआ कि वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ज़रा कराची की तरफ हम जाते हैं। ये मलीर की खातून है, ये यानी मलीर की नहीं है, मलीर के हलके को देख रही हैं जी। आपके पास क्या, कराची में तो बड़ी हैपनिंग की खबर आ रही है, लड़ाई मार कुटाई और बड़ा मौला जट प्रोग्राम है वहाँ पे तो।
जी जी, वहाँ पे अभी कुछ देर पहले बिलाल गफ़ार साहब पे भी हमला किया गया है, वो जो है ज़ख्मी हो गए हैं काफ़ी। उससे पहले जो है MQM के लोग जो हैं वो पिछले दरवाजे से अंदर घुसे हैं, उन्होंने ठप्पे लगाए हैं। उसके अलावा भी पीपल्स पार्टी और ये जो 13 जमाती अचार बैठा हुआ है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा धांधली वगैरह के इनके प्रोग्राम्स हैं। तो अपडेट्स हमारे पास आती हैं और साथ ही हम अपने फिर आगे जो लीगल टीम वगैरह है, कंट्रोल रूम, उनके साथ शेयर कर देते हैं और वो फिर इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। ये पूरा मैं पर्चा देख रहा हूँ भरा हुआ है अब तक। ये तो बहुत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो दर्जन से ज़्यादा कंप्लेंट आ चुकी हैं आपको। जी जी बिल्कुल। इससे पहले जो है वो हमारे पास एक कंप्लेन आई थी जिसमें जो यार मोहम्मद गोट में जो है वो स्पेशल ब्रांच पुलिस के जो लोग हैं वो भी रिगिंग करते हुए पकड़े गए हैं, उसकी भी कंप्लेन दी गई है। उसके अलावा भी काफ़ी जो है वो छोटी छोटी जगहों पे इन्होंने शुरू की हुई है धांधली। अब ये आपको देखें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फौरी तौर पर बनी गाला भी जा रही है। सो इमरान खान डिपेंडिंग ऑन हिज पार्टी, किसी सरकारी ना वसाइल की ज़रूरत है, वो कोई पंजाब गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई KPK गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अपनी पार्टी के लिए, इलेक्शंस के लिए अगर खान डिपेंड कर रहा है तो वो अपनी पार्टी पर कर रहा है, अपनी यूथ पर कर रहा है, अपने वर्कर्स पर कर रहा है, अपने वोटर्स पर कर रहा है और फिर पाकिस्तान के अवाम पर। यहाँ आके आपको अंदाज़ा होता है कि खान के साथ या अल्लाह उसका साथ है जो दे रहा है, या फिर ये पाकिस्तान के लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने खान का जो पैगाम है वो डाल दिया है और वो बिल्कुल ये सोच समझ कर आए हैं कि हमने ये जंग लड़नी है। तो एक एक हल्का, जिस हल्के का भी, ये शेखुपुरा, मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि इनके पास क्या इत्तलात हैं, आपके पास क्या इत्तलात आ रही हैं शेखुपुरा के हल्के की? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो PP 139 है शेखुपुरा की, और हमारे पास जो अपडेट्स आई हैं वो बहुत पीसफुल इलेक्शंस की आई हैं। लाइक एक बहुत बड़ी तादाद में PTI को वोट कास्ट हो रहा है। आपको क्या खबर वहाँ से आई है कि जो PTI के कैंप्स हैं जहाँ से वोटर्स अपनी पर्ची लेते हैं आके, वो PTI के कैंप्स में लोगों की आमद और उनका जो टर्न आउट है, अभी PTI मुतमईन है या मज़ीद कोई धक्का लगाने की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली PTI मुतमईन है और हमें पिक्चर्स वगैरह भी आई हैं जिसमें बड़ा पीसफुल एक PTI का लाइक वो दिखा। अच्छा, आप WhatsApp की पिक्चर्स भी मंगवा रहे हैं ताकि आपको पता, अगर कहीं कोई वायलेंस हो या पीसफुल कोई भी चीज़ हो तो पिक्चर भी मंगवा रहे हैं? ऑब्वियसली हम पिक्चर्स मंगा रहे हैं ताकि हमें पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि लाइक पूरा वहाँ पे एक पीसफुल एनवायरनमेंट है। अब देखिए, ये एक और बात कि आप व्हाट्सएप को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जिस तरह यूज़ किया जाता है, और ये सबसे पहले ओबामा ने यूज़ किया था, अमेरिका का इंतरा उसने इंटरनेट के ज़रिए, और फिर हमने देखा अरब स्प्रिंग आया, उसमें पूरी गवर्नमेंट्स चेंज हो गई। नौजवान जो थे उन्होंने ट्विटर पर इन्हिसार किया, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इन्हिसार किया। तो यहाँ पर इमरान खान भी जो कर रहे हैं, वो जो पूरी नई जो टेक्नोलॉजी है उसको यूथ इस्तेमाल कर रही है। कोई कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, फ़ौरन तस्वीर खिंच के आ जाती है, उसका सबूत भी है आपके पास, ऑडियो मैसेजेस भी आ रहे हैं। ये वो सारा डाटा है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान आके लोगों से बात करते हैं, तकरीर करते हैं, अपने इंटरव्यू में बात करते हैं, और यही वजह है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इस हद तक है कि वो बिल्कुल जो भी बात उनसे की जाती है, अगर वो उसको चैलेंज करते हैं तो उनके पास उसका एविडेंस है। यहाँ पर ये वुमेन विंग की सीनियर, देखिए ये सिर्फ कोई नौजवानों के हाथों में नहीं छोड़ा, सीनियर लोग भी मौजूद हैं, सीनियर विंग भी। और ये आप भी आ जाइए। अच्छा जी, आप बताइए कि ये आप सुपरवाइज कर रही हैं, ये जो यूथ है इनकी परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं? जी, हम बिल्कुल मुतमईन हैं, और हमेशा से वुमेन विंग ने, हमारी प्रेसिडेंट हैं कंवल साहिबा, उन्होंने हमें पिछले 5 दिन से ना समझे 15 दिन से हमें रगड़ा दिया हुआ है। और मतलब यह कि आपकी ज़िंदगी हराम की हुई है। और हमारी टीमें ना सिर्फ यहाँ हैं, हमारी टीमें पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं ना, वहाँ पे गई हुई हैं ताकि इन बच्चों को गाइड कर सकें। इनको जाहिर है अभी सीखने का, तो हम तो सीख चुके ना, इनको सिखाना भी है साथ। तो इंशाल्लाह खान साहब का जो विज़न है कि एक यूथ बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आएगी, वही होगा। लेकिन हम इस दफ़ा इंशाल्लाह शाम के इलेक्शन में जीत रहे हैं, जहाँ जहाँ से ख़बरें आ रही हैं, क्योंकि हमारी टीमें पूरे पाकिस्तान में गई हुई हैं वुमेन विंग की, और जीत हमारी होगी। जीत हमारी होगी। बड़ा ये सब बैठी हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं एक और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी फैमिली उन्होंने सियासत को दे दी है, और दिन रात मियाँ अपनी जगह पे काम कर रहा है और बेगम साहबा अपनी जगह पे काम कर रही है। एक चीज़ ज़रूर ऐड करें कि ये आपको कल्चर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नज़र नहीं आएगा। ये सारे वॉलंटियर हैं, और यहाँ से लोगों को, ख़वातीन को भेजा गया है जहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं एज अ पोलिंग एजेंट और पोलिंग ऑफिसर के तौर पर,
तो ये कल्चर हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नज़र नहीं आता। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ और सारा यूथ है और ये वॉलंटियर है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसे पर्क एंड प्रिविलेजेस, कोई खाना पीना, कोई ऐसी चीज़। अच्छा, ये तो मैंने पूछा नहीं। अच्छा भाई, आप लोगों को बिरयानी और कीमे वाले पराठे शराठे नान शान मिले हैं कोई, या खुद से? नहीं, अभी नहीं चाहिए। ये देखें, ये इधर कोई काम नहीं। अच्छा, आपको कुछ, मुझे लगता है आप हंस रही हैं, आपको किसी ने बिरयानी दी है? नहीं, मैं इस बात पे हंस रही हूँ कि कल हमारी जब मीटिंग हुई थी पहले, तो हमें सर ने बताया था कि आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, इधर आके आपने अर्ली मॉर्निंग आना है। तो मैं नहीं मिला था, लेकिन मैं यही सोच रही थी, मैं उनसे कहना चाह रही थी कि हम नून लीग से थोड़ी बिलोंग करते हैं कि आप हमें नाश्ते की लालच दे रहे हैं। हमें अगर भूखा भी बैठना पड़ा तो एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग आना पड़ा, क्योंकि ये गर्ल्स को मैं लीड कर रही हूँ, तो बेचारियों ने सुबह अर्ली मॉर्निंग आना। हम लाइक 6 बजे घरों से निकले थे, हम 7:30 पे इधर ऑफिस पहुँच चुके थे। तो बड़ा मुश्किल होता है कि इतना अर्ली, आप सीज़न भी चेंज हो रहा है और आप फिर आप इसकी जस्टिफाई नहीं, ये तो अच्छी बात है। अगर आपको नाश्ता मिला है तो दिस इज़ वेरी गुड। और पार्टी ने कहा था कि हम आपको लंच भी दे रहे हैं, तो ये बड़ी इवन एक्साइटमेंट में उन्होंने मदरस को बोला था कि हम नाश्ता नहीं कर रहे हैं, हमें पार्टी नाश्ता दे रही है। तो वो भी ज़रा सरप्राइज थे कि पीटीआई में ये हो रहा है कि वो नाश्ता दे रहे हैं। सो इट्स अ रियली गुड थिंग। और आई गेस ये हमारी पार्टी, ये हमारी हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि पार्टी हमें इतना ऑन कर रही है, इतना सपोर्ट कर रही है। देखें जी, कितनी ज़बरदस्त ये बात है कि कीमे वाले नाम पे कुछ बोलना। जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शैला खान न्याजी है और कीमे वाले नान का मैं आपको जवाब ये देना चाहती हूँ कि हम तहरीक इंसाफ के शार्प माइंडेड लोग हैं। हमने पटवारी नहीं बनना, ना कीमे वाला नान खाना, ना बिरयानी। सुबह से शाम तक इंशाल्लाह काम करेंगे और जब खान की जीत का ऐलान होगा फिर जाके खाना खाएंगे। लेकिन एक जो अच्छी बात पता चली है कि देखें, अगर ये नौजवान बच्चियाँ आई हैं यहाँ पे, तो जाहिर है ये काम छोड़ के बाहर खाना लेने तो नहीं जा सकती। अगर इनको वो जो ज़िंदगी की ज़रूरत है, नाश्ता है, लंच है, अगर यहाँ पर पार्टी प्रोवाइड कर रही है, तो इसका मतलब है पार्टी जो लोग उनको सर्व कर रहे हैं उसको ओन भी कर रही है। ये कोई जलसा तो नहीं है जहाँ पर आप देखें ले जाएं और 2-4 हज़ार नान ले जाएं, लोगों को ये कहें कि आप आएँ तो आपको हम देंगे। ये वो वॉलंटियर है जो यहाँ पर आए और इनकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए तहरीक इंसाफ ने एक बाकायदा जैसे एक पार्टी एक्ट करती है। जिस तरह मैं याद है मुझे कि मैं अमेरिका के जब डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन कवर करने गया था, तो वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हर चीज़ सिस्टमेटिक। और ये देख के यकीन होता है और ख़ुशी होती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक है। और जो सबसे बड़ी सियासी जमात है पीटीआई इस वक्त, उसके अंदर जिस तरीके से नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को ओनरशिप दी जा रही है, लोगों को इस पार्टी में आवाज़ दी जा रही है, तो ये एक ख़ानदानी लिमिटेड कंपनी या कल्ट की तरह नहीं होगा जहाँ पे जो बिलावल ने बोल दिया, जो मरियम ने बोल दिया, जो मौलाना असद महमूद ने बोल दिया और जो मैलू ने बोल दिया, सब कुछ वही होगा। ऐसा नहीं है, ये पार्टी है और यहाँ पर लोगों की आवाज़ है, लोगों की ज़बान है और ये पार्टी पूरी तरह अपनी कायद की मदद कर रही है और आज पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। मुझे एक ब्रेक पर कराची में ट्रांसमिशन को वापस देना है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने भी इश्तिहार चलना है। वो इश्तिहार चलेगा तो हमें भी फिर तनख्वाह मिलेगी और हमारा भी नाश्ता आएगा। तो बैक टू यू कराची। जी समी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ वो बताया है। पाकिस्तान इलेक्शन हेडक्वार्टर 222 और ज़िमनी इंतखाबात। मेरे साथ इस वक्त आ गए हमारी साथी एंकर पर्सन सुमैया रिजवान और इलेक्शन के हवाले से, तमाम हलकों के हवाले से मुसलसल रिपोर्टर्स हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कहाँ पर क्या सूरत हाल है। और इस वक्त घड़ी ने 2 बजा दिए हैं, अब सिर्फ 3 घंटे से कम का देख रहे हैं क्योंकि आप सुबह से बैठे हैं। जी बिल्कुल, 2 घंटे से कम वक्त बाकी, 3 घंटे से कम वक्त बाकी रह गया है पोलिंग और उसके बाद फिर गिनती का अमल शुरू होगा। लेकिन इसके साथ साथ दीगर खबरें जो है वो भी सामने आ रही है, अपने नाज़रीन को बताएंगे। तो देखिए मुदस्सिर इकबाल, NA 239 में जिस तरह पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के करीब जा रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मर्दों के साथ ख़वातीन और उनके साथ छोटे छोटे वो भी पोलिंग स्टेशन पहुँच चुके हैं और बड़ी तादाद में, यानी कि अब मुसलसल रश लगता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ख़वातीन से भी बात करता हूँ, इन बुज़ुर्गों से भी बात करता हूँ कि वो ज़्यादातर PTI के कैंप पर क्यों पहुँचे हैं। इनसे कोशिश करता हूँ कि इनसे बात हो कि उनकी राय क्या है। सबसे पहले तो आप देखें छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो गोद में, ये भी लगता है कि वोट कास्ट करने के लिए हैं। आपका कोई वोट है? ये गोद में पहले भी मैंने कोशिश की थी, इनसे बात की। आप किसको वोट देने के लिए आए? इमरान खान। क्या वजह थी, क्या रहा है देने के लिए आए? बस वैसे ही इमरान खान ही सही था, शहबाज शरीफ से तो अच्छा है इमरान खान। इनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ से इमरान खान बेहतर है। आप लोग भी वोट कास्ट करने के लिए हैं, किसको वोट देंगे? इमरान खान के लिए आए।
क्यों, क्या वजह है इमरान खान को वोट देना चाहते हैं? क्योंकि इस हुकूमत को हम निकालना चाहते हैं, ज़बरदस्ती ही आई ये हुकूमत। इमरान खान इतना अच्छा हुकूमत को आगे तरक्की दे रहे थे, लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई। कराची में ज़्यादातर लोग चूँकि बहुत ज़्यादा इस बारीकी को समझते हैं, सियासत को समझते हैं। जिस तरह मर्दों की एक जोश व खरोश है, इसी तरह ख़वातीन का भी जोश देखने में आ रहा है। यहाँ पर कुछ जो PTI के कैंप हैं वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की शिकायत हैं कि जैसे दूसरे हलकों के जो लोग थे उनके वोट जो है इस हल्के मुंतकिल किया गया, और जहाँ पर जो लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं तो उनको ये शिकायत मिल रही है कि उनका वोट किसी दूसरे हल्के में मुंतकिल हो चुका है। आप ये बताइएगा कि बड़ा रश हम देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग दीगर इलाकों से, नॉर्थ नाज़िराबाद से, फेडरल बी एरिया से भी वोट कास्ट करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, यानी कि क्या वोटिंग का जो हल्का था तब्दील कर दिया गया है? ये तो आपको पता है, पहले से काफ़ी टाइम हो गया है इस चीज़ को। जो वो सिंध हुकूमत और सिंध गवर्नमेंट का ये होता है कि यहाँ के जो वोटर हैं उनको उठा के कहीं और डाल देते हैं, कहीं और के होते हैं उनको यहाँ डाल देते हैं। वजह सिर्फ एक होती है कि जो PTI का या उनके जो मुखालिफ जमातों का। मजीद आपसे तफसीलात लेंगे। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि NA 237 मलीर में पीपल्स पार्टी के 250 लोग घूम रहे हैं और ठप्पे लगा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए डूब मरने का मकाम है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं हाजी सुखियो स्कूल के बाहर खड़ा हुआ हूँ, पोलिंग स्टेशन नंबर 83। पीपल्स पार्टी के कोई 200-250 लड़के आए थे, यहाँ पे अंदर गए, अंदर जाके दबा के ठप्पे लगाए और सब बैठ के इधर तमाशा देख रहे थे। अब ठप्पे मारने के बाद वो निकल गए, अब यहाँ पे बाकी सब आके खड़े हो गए। इलेक्शन कमीशन, आपके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। यहाँ पे कैमरे क्यों नहीं लगे हुए? ये इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 12 से 15 गाड़ियां घूम रही हैं, 200 लड़के घूम रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे रुक के ठप्पे मारे, टप्पे टप्पे टप्पे। पीपल्स पार्टी को नजर आ गया है कि शिकस्त इनके सामने लिखी हुई है और ये सारा दिन इसी तरीके से ठप्पे मार के अपना काम पूरा कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 83 आपको सामने नजर आ रहा है। इस वक्त यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अपना काम करके जा चुके हैं। यहाँ पे पुलिस के सामने सारा तमाशा हुआ है, वो सब देख रही थी। हमारे पोलिंग एजेंट को धक्के मार के बाहर निकालें, फीमेल पोलिंग एजेंट को धक्के मार के बाहर निकालें और फिर अब हमारे अंदर गए वापस वो। सो इलेक्शन कमीशन ऑन रिकॉर्ड ये ले लें, खुर्रम शेर जमान मेरा नाम है। जी, ये गुफ्तगू आपने सुनी खुर्रम शेर जमान की। कह रहे हैं 250 लोग हैं पीपल्स पार्टी के जो कि यहाँ घूम भी रहे हैं, ठप्पे भी लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। अब ये इल्ज़ामात हैं जो ज़ाहिर लग रहे हैं। यकीनन इलेक्शन कमीशन में एक शिकायत भी दर्ज होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इलेक्शन कमीशन यहाँ नोटिस लेता हुआ नहीं बल्कि फरीक बनता हुआ नजर आ रहा है। NA 22 बात कर लेते हैं। तख्बाए मर्दान में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में खिलाड़ियों का जज्बा दीदनी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान की जीत के लिए पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। मजीद बता रहे हैं तख्बाए सिरी बहलोल से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शकूर। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है PTI के कैंप्स में? NA 22 तख्तबई में मौजूद हैं, जहां पर पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और कुछ कारकुनान मौजूद है। आप बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ से इंतखाब लड़ रही है और इमरान खान खुद इस हल्के में है, तो मौलाना साहब जीत रहे हैं या इमरान खान जीतेगा? बड़ी मेहरबानी जी आपकी, आपने टाइम दिया। ये तो लोगों के जज्बात से आपने महसूस किया होगा कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ लोगों ने अमेरिका के बयानिए को मुस्तरद किया है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जीत जो है वो इमरान खान की होगी। जी, PTI के कैंप में मौजूद हैं, काफ़ी कारकुनान जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। बच्चे जो हैं, बहुत शुक्रिया आसिफ शकूर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और पंजाब के हल्का PP 241 में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान इस वक्त सज गया है। जी हाँ, पोलिंग तो जारी है और मर्दों के साथ साथ नाजरीन ख़वातीन भी कसीर तादाद में वोट डालने के लिए आ रही हैं। किसका अब तक पल्ला भारी है? हमारे नुमाइंदे इरफान अंजुम हमारे साथ हैं, इरफान से बात करते हैं। इरफान, क्या जज्बात हैं वोटर्स के? बड़ी तादाद में ख़वातीन वोटर्स भी नजर आ रही हैं। PP 241 का दंगल जो है वो सज चुका है। काफ़ी तादाद में लेडीज़, बच्चे और बुजुर्ग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैं आपको दिखा सके तो काफ़ी तादाद में लोग यहाँ भी जमा हैं। लेडीज़ काफ़ी तादाद में आ चुके हैं। हमारे साथ एक लेडी मौजूद है, आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो
वोट किसको डालेंगी? देखिए, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद है जो सिर्फ अपना वोट कास्ट करने के लिए आए। आपने मोस्टली देखा होगा कि ज़िमनी इंतखाबात में तो कम ही लोग बाहर आते, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जब भी इमरान खान के खिलाड़ी मैदान में होते हैं तो कोई ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि लोग टर्न आउट अच्छे वाला ना दें। तो हम सब लोग जो यहाँ पर वोट कास्टिंग के लिए देख रहे हैं और आए हुए हैं, वो सब लोग मलिक मुजफ्फर अवान को वोट दे रहे हैं, बल्ले के निशान पे वोट दे रहे हैं, क्योंकि मलिक मुजफ्फर अवान जो है इमरान खान के खिलाड़ी हैं और इंशाल्लाह ताला ये जीत जो है वो इमरान खान की जीत है, ये जीत जो है मलिक मुजफ्फर की जीत है, ये जीत पाकिस्तान की जीत है। जी, तमाम लेडीज़ और वोटर का यही कहना था, ये जो जीत है मलिक मुजफ्फर की है और पाकिस्तान की है। और इरफान हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। और जाहिर है ये तमाम तर सूरत हाल है, लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे, हम आपको सारी सूरत हाल बता रहे हैं पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज 16 अक्टूबर सबको मोटिवेट करें कि उन्होंने निकल के इलेक्शन में वोट डाल दिए। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, सबसे बड़े पैनलिस्ट, लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।